हेलो गाइस, दिस इज विवेक कुमार सिंह और आज का जो टॉपिक है वो है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। सब्जेक्ट का नाम है इंजीनियरिंग ड्राइंग और ये है लेक्चर 7 जिसमें आज हम बात करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट की। मतलब पॉइंट के जो हम प्रक्षेप बनाते हैं, किसी बिंदु का जो हम प्रक्षेप बनाते हैं वो हम किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि लास्ट वाली क्लास में, इससे पिछली क्लास में मैंने आपको लंबकोणीय प्रक्षेप यानी कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के बारे में बताया था कि वो कैसे काम करता है। तो आज पॉइंट्स का भी कुछ पहले सबसे पहले कंसेप्ट देखते हैं, फिर 2-3 क्वेश्चन देखेंगे हम इसके बारे में। ठीक है, कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमें सबसे पहले वीपी और एचपी यहाँ पे कैसे बनता है, वो चीज़ हमें देखनी है। ठीक है, तो वीपी और एचपी बनाने के लिए सबसे पहले चलिए यहाँ पे हम इसको 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं और हर जगह दोनों तरफ 2 एक्सिस बना लेते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि हम जो भी प्रोजेक्शन बनाते हैं वो या तो क्वाड्रेंट फर्स्ट में बनाते हैं या क्वाड्रेंट थर्ड में बनाते हैं। यानी कि या तो हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन कहते हैं, यानी कि फर्स्ट एंगल में बनाते हैं इस वाले एंगल में, या फिर हम थर्ड एंगल में बनाते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं फर्स्ट और थर्ड एंगल की। ठीक है, अगर आपने अभी तक ये नहीं जाना है कि हम फर्स्ट और थर्ड में ही क्यों बनाते हैं, तो उसका लिंक भी मैं आपको यहाँ आई सेक्शन पे आपको शेयर हो जाएगा। ठीक है, फिर भी मैं आपको मोटा मोटा यहाँ पे बता देता हूँ कि हम क्या करते हैं कि इस प्लेन को देखिए, ये प्लेन है वीपी और ये प्लेन है एचपी। ठीक है, ये प्लेन वीपी है, मतलब ऊपर से नीचे वाला, और दाएं से बाएं वाला एचपी। यानी कि जब हम इस प्लेन को, मतलब अगर हम किसी भी क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, चलिए सेकंड और फोर्थ को हम यूज़ नहीं करते हैं तो मैं उसी का बताता हूँ। जैसे कि अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है इस साइड, ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसका प्रोजेक्शन बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसको एक प्लेन पे लाना पड़ेगा क्योंकि ड्राइंग शीट हमारे पास एक ही है, एक ही प्लेन होता है वो। तो हम क्या करते हैं, इस एचपी को इस पे रोटेट कर देंगे, इस साइड रोटेट कर देंगे, इस साइड रोटेट कर देंगे जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो HP है ये VP के ऊपर चला जाएगा, है ना, ये HP VP के ऊपर चला जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि एक ही ड्राइंग शीट के ऊपर दोनों प्लेन को हम एक ही चीज पे दिखाना पड़ेगा। पता है, ये आपस में कोइंसाइड कर जाएंगे या ओवरलैप कर जाएंगे, जिस वजह से यहाँ पे जो ड्राइंग दिखाना होगा वो बड़ा मुश्किल होगा इन कंपेरिजन टू फर्स्ट एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। ठीक है, इसी तरीके से अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पे अगर कोई भी ड्राइंग होगी तो ये एचपी जो है अगेन वर्टिकल प्लेन पे चला जाएगा, है ना, क्योंकि हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, एचपी जो है वो वीपी पे चला जाएगा। तो यहाँ पे अगेन ओवरलैपिंग की कंडीशन आ जाएगी, मतलब दोनों प्लेन एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, जिसकी वजह से ड्राइंग जो है वो हम अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जबकि जो फर्स्ट एंगल होता है उसमें आपको दिख रहा है ये एंगल है। ठीक है, इसमें क्या किया हमने, एचपी को अगर हम नीचे लेके जाएंगे तो एक ऊपर साइड वीपी है और एक साइड एचपी है। ठीक है, चलो दोनों केस में ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को जब हम 3D में एक्सटेंड करेंगे इस तरीके से, तो ये पॉइंट कुछ ऐसा दिखाई देगा, एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई दिखाई दे रहा है यानी कि इस लाइन के ऊपर जो भी है वो क्या है, वीपी। इस लाइन के ऊपर जो भी है वो है वीपी, और जब हम HP को नीचे लेके जाएंगे तो इस लाइन के नीचे कुछ भी रहेगा वो क्या कहलाएगा, HP। ठीक है, तो देखो ये बड़ी ध्यान वाली बात देखनी है हमें कि जब भी हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन पे किसी भी चीज का प्रोजेक्शन करेंगे, ठीक है, चाहे वो लाइन का हो, चाहे वो पॉइंट का हो, चाहे वो प्लेन का हो, हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हम कोई भी प्रोजेक्शन दिखा रहे हैं तो अगर जो हमारी जो मीडिएटर लाइन है, जो सेंटर लाइन है, उसके ऊपर हमारा वर्टिकल प्लेन होगा और नीचे हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा। ठीक है, ऊपर हमारा वर्टिकल प्लेन होगा, नीचे हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा। ठीक इसी तरीके से इस सेंटर लाइन पे अगर हम इसको एक्स वाई ले लेते हैं, इसको एक्स वाई हमने ले लिया, इसको एक्स वाई ले लिया, और कोई ड्राइंग हमारे पास इस तरीके की है कि वो थर्ड एंगल में शो कर रही है, ये एचपी है, ये आपका वीपी है। ठीक है, अगर कोई ड्राइंग इस क्राइटेरिया में है, इस पूरे क्राइटेरिया में कहीं पे भी है, तो हम क्या करेंगे, इस एचपी को रोटेट करेंगे, तो यानी कि ये एचपी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के केस में क्या हुआ कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसको हम ले गए ऊपर, यानी कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हमेशा एचपी ऊपर की तरफ रहेगा और वीपी नीचे की तरफ रहेगा।
ठीक है, HP ऊपर की तरफ और VP हमेशा नीचे की तरफ, HP ऊपर VP नीचे, ठीक है। तो फर्स्ट एंगल में VP ऊपर, थर्ड एंगल में HP ऊपर, ठीक है। इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। अब देखिए किसी भी क्वेश्चन में हमसे 4 चीजें पूछ सकता है, ठीक है। क्या क्या चीज होगी? अगर वो हमसे पूछता है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में उसने कोई क्वेश्चन पूछा है, तो वो क्या कहेगा? वो ये कहेगा कि आपके पास कोई भी पॉइंट या कोई भी लाइन है, वो क्या होगी? वो या तो HP के ऊपर होगी, HP के ऊपर होगी। देखो HP के ऊपर जब भी कहेगा मतलब वो इस क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, ठीक है, इसकी बात कर रहा है। इस पे हमें ध्यान देना है। देखो सबसे पहले हमें ये चीज बनानी है, उसके बाद हमें इस लाइन से आगे चीजें ड्रॉ करनी है, ठीक है। अगर वो कहता है, क्वेश्चनर कहता है कि अगर कोई पॉइंट या कोई भी लाइन HP के ऊपर है, यानी कि क्षैतिज तल के ऊपर है, तो वहां पे 2 केस आएंगे। कौन कौन से केस आएंगे? या तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है या फिर सेकंड क्वाड्रेंट में। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे कौन से क्वाड्रेंट में है? तो वहां पे एक लाइन और लिखी होगी कि कोई भी पॉइंट या कोई भी लाइन, कोई भी बिंदु या कोई भी रेखा HP के ऊपर है, और अगर वो VP के सामने लिखता है, ऊर्ध्वाधर तल के सामने लिखता है, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। ऊर्ध्वाधर तल के पीछे लिखता है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट होगा, ठीक है। मेरी बात समझ में आई? अगर ऊर्ध्वाधर के सामने है तो फर्स्ट एंगल, ऊर्ध्वाधर तल के पीछे है तो सेकंड एंगल। इसी तरीके से अगर कोई भी पॉइंट HP के नीचे है, क्षैतिज तल के नीचे है, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट भी हो सकता है, फोर्थ क्वाड्रेंट भी हो सकता है। अगर थर्ड क्वाड्रेंट है अगर थर्ड क्वाड्रेंट है तो वो कहेगा कि कोई भी पॉइंट या लाइन HP के नीचे और VP के पीछे है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, HP के नीचे और VP के पीछे। इसी तरीके से कोई भी पॉइंट अगर लाइन कोई भी पॉइंट या लाइन अगर क्वाड्रेंट फोर्थ में है, तो वो लाइन या तो HP के नीचे होगी और VP के सामने होगी, ठीक है। इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि कोई भी पॉइंट या लाइन आखिर दी किस क्वाड्रेंट में है, हमें किस लाइन में प्रोजेक्शन बनाना है। कई बार ऐसा होता है कि जो क्वेश्चनर है वो ये कह देता है कि आपको इस एंगल में प्रोजेक्शन बनाना है, ठीक है। पर अगर पॉइंट या लाइन के केस में या प्लेन के केस में अगर वो ये चीज नहीं बताता है, तो इन दोनों कंडीशन में से HP और VP की पोजीशन वो जरूर बताएगा जिससे कि हमें पता लग जाएगा कि उसने पूछा किस क्वाड्रेंट में, ठीक है। आई होप आपको ये बात क्लियर है कि किस क्वाड्रेंट में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, HP के ऊपर या नीचे, VP के सामने या पीछे, ठीक है। यही 4 केस पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो जैसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं कि एक बिंदु A HP से 30 मिलीमीटर ऊपर, HP से 30 मिलीमीटर ऊपर तथा VP से 30 मिलीमीटर सामने है। देखो अब यहाँ पे इसने क्या कहा, चलो यहाँ पे देखते हैं। एक हमने लाइन बनाई, ठीक है, ये है आपका VP और ये है HP, ठीक है। अब ये है आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये है आपका वर्टिकल प्लेन, ये है ऊर्ध्वाधर तल और ये है क्षैतिज तल, ठीक है। इसमें ये क्या कह रहा है कि एक बिंदु A है हमारे पास जो HP से 30 मिलीमीटर ऊपर है। 30 मिलीमीटर ऊपर का मतलब क्या है? या तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या फिर ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। 2 ही केस हो सकते हैं। अब दूसरा केस ये क्या कह रहा है कि VP से 35 मिलीमीटर सामने है, वह VP से 35 मिलीमीटर सामने है, VP से 35 मिलीमीटर सामने है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखिए, मान लीजिए हम इस पॉइंट को यहाँ पे कहीं बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे कहीं हमने बनाया इसको, तो देखो यहाँ पे ये HP है, यहाँ से इसकी दूरी है, HP से इसकी दूरी कितनी है? इसकी दूरी है 30, ठीक है। HP से इसकी दूरी है 30 और VP से इसकी दूरी है कितनी? 35, ठीक है। VP से दूरी से HP से दूरी है 30 mm, VP से दूरी है 35 mm। अब हमें इसका प्रोजेक्शन बनाना है। देखो ये जो अभी डायमेंशन है ये किस में है? 2 डायमेंशन में, 2D में, ठीक है। अब हम क्या करें, इसको ड्राइंग शीट पे बनाने की कोशिश करेंगे। ड्राइंग शीट पे देखो ये सेंटर लाइन है हमारी, ये सेंटर लाइन है। चलो यहाँ पे इसका नाम था A, ठीक है। यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं A डैश और इसका नाम दे देते हैं A डबल डैश, ठीक है। अब हमने यहाँ पे बना ली सेंटर लाइन। इस सेंटर का लाइन का नाम दे दिया हमने X और Y। ये लाइन कौन सी है? इस पॉइंट को हमने जब आगे की तरफ देखेंगे, इस पॉइंट को हम आगे की तरफ देखेंगे तो ये प्लेन हमें कुछ इस तरीके से बना हुआ दिखाई देगा, इस तरीके से कुछ बना दिखाई देगा आगे की तरफ, है ना। तो यही चीज हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये कैसा दिखाई देगा? ये हमें इस तरीके का दिखाई देगा, है ना। ये यहाँ पे इस तरीके से चला जाएगा
और ये यहाँ पे इस तरीके से चला जाएगा। यानी कि ये जो लाइन है ये है x और ये है y, ठीक है, ये है x ये है y। तो इस लाइन को हमने यहाँ पे शो कर दिया। अब देखो जब हम सामने से देखेंगे, जब हम सामने से देख रहे हैं तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, वर्टिकल प्लेन दिखाई दे रहा है सामने से, है ना, वर्टिकल प्लेन दिखाई दे रहा है। वर्टिकल प्लेन पे इस सेंटर से वर्टिकल प्लेन की दूरी कितनी है, इस सेंटर से इस पॉइंट की दूरी कितनी है 30। वो किस पे दिखाई दे रहा है, वर्टिकल प्लेन पे। यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हमारा वर्टिकल प्लेन यहाँ होता था और हॉरिजॉन्टल प्लेन नीचे की तरफ होता था। यानी कि जो पॉइंट ए डबल डैश है वो वीपी पे दिखाई देगा कितनी दूरी पे, 30 mm पे। यानी कि ये दूरी यहाँ पे कितनी हो गई आपकी, 30 mm, ठीक है, 30 mm। और देखो इस वीपी, ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन था इसको हमने क्या किया, राइट डिग्री नीचे घुमा दिया, 90 डिग्री नीचे घुमा दिया। तो क्या हुआ, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन नीचे की तरफ चला गया। अब नीचे जाने की वजह से क्या हुआ, कि ये जो लाइन थी, इस लाइन को देखो, जब ये प्लेन 90 डिग्री घूमा, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन 90 डिग्री घूमा, तो किस लाइन पे आ गया, इस लाइन पे आ गया, है ना। तो ये जो पॉइंट था जो इस दूरी पे था, मतलब 35 की दूरी पे था, तो ये दूरी भी 90 डिग्री घूमेगी, ये दूरी भी 90 डिग्री ही घूमेगी, है ना। इस प्लेन के साथ ये पॉइंट भी 90 डिग्री घूमेगा, है ना, पक्का घूमेगा। तो ये दूरी हम यहाँ पे नीचे दिखाएंगे। इसकी दूरी कितनी हुई, ये दूरी तो 35 ही है ना, ये दूरी 35 है, तो ये दूरी यहाँ पे हम 35 mm दिखाएंगे, 35 mm दिखाएंगे। देखो ये दूरी कितनी है, ये वाली दूरी, इसका नाम क्या था, ऊपर की तरफ कौन सा डॉट दिख रहा था हमें, ए डबल डैश, यानी कि इसका नाम हो गया ए डबल डैश और इसका नाम क्या हो गया, ए डैश, ठीक है। कोई डाउट इसमें आना नहीं चाहिए, बहुत ही आसान, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन था अभी तक का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलो इसी में एक चीज और बताता हूं मैं, कि मान लो देखते हैं, यहाँ पे बैक जाने का ऑप्शन है, इरेजर है नहीं, चलो यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे इसी चीज को बनाते हैं। मान लो कि ये क्वेश्चन सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए था, कि मतलब HP से 30 मिलीमीटर ऊपर और VP से 35 मिलीमीटर पीछे है। यानी कि ये पॉइंट कहीं यहाँ पे, यहाँ से दूरी इसकी, यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, यहाँ से इसकी दूरी हो जाएगी 35 और यहाँ से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी 30, है ना, 30। अब देखो क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन को जब हम 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये वर्टिकल प्लेन के ऊपर ही आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे XY लाइन पे वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन दोनों एक साथ आएंगे। यानी कि यहीं पे एक पॉइंट 30 mm की दूरी पे दिखाई देगा, एक पॉइंट 35 mm की दूरी पे दिखाई देगा। यानी कि ये आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। इसी वजह से हम किसी भी ड्राइंग को या तो फर्स्ट एंगल या फिर थर्ड एंगल में बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो, एक बिंदु C है, ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत टाइप हो गया। एक बिंदु C है जो HP से 30 मिलीमीटर नीचे तथा VP से 35 मिलीमीटर पीछे है, ठीक है। इस क्वाड्रेंट में देखते हैं, ये HP है, ठीक है, और ये है VP। यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि एक पॉइंट C है जो HP से 30 मिलीमीटर नीचे है। HP कहाँ है, ये है, इसे यानी कि नीचे ही होगा, कहीं पे भी हो सकता है। और क्या कह रहा है, VP से 35 मिलीमीटर पीछे, ये VP है, इससे 35 मिलीमीटर पीछे है। HP से नीचे, VP से पीछे, कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट में। यानी कि ये बना रहा है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। यानी कि जब इसको 3D में मतलब आगे की तरफ सेंटर लाइन को एक्सटेंड करेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पे ये होगा X, ये होगा Y। अब क्या होगा यहाँ पे क्या चीज़ होगी, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या होगा, ये HP जो है ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, है ना। ये HP देखो, यहाँ पे भी HP, तो ये HP थर्ड एंगल पे क्या होगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा, है ना। 90 डिग्री घुमा रहे हैं हम, तो HP चला गया ऊपर की तरफ और VP आ गया नीचे की तरफ, है ना। HP चला गया ऊपर की तरफ, VP चला गया नीचे की तरफ। यानी कि इस क्वेश्चन में अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे देखना है। चलो हमने एक पॉइंट ले लिया C, जिसकी HP से दूरी है कितनी, 30 और
VP से दूरी है कितनी, VP से दूरी है 35, VP से दूरी है 35, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो जब हम इसको यहाँ से देखेंगे, जब हम इसको यहाँ से देखें तो VP पे हमें दूरी कितनी दिखाई दे रही है 30, VP पे दूरी दिखाई दे रही है 30 पर सेंटर लाइन से नीचे। जब हम सामने से मान लीजिए हमारे पास कोई प्लेन है, ठीक है, ये हमारे पास प्लेन है, ये ज़मीन है, ठीक है, ज़मीन है, ये ज़मीन है, और ज़मीन पे हम यहाँ पे खड़े हैं कहीं, ठीक है, हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे चलो ये हमारी हाइट है कुछ इस तरीके की, इसको, ये हमारी हाइट है। चलो यहाँ पे देखो ज़मीन से मेरी दूरी, ज़मीन से मेरी दूरी मान लो 5 सेंटीमीटर है अभी, ज़मीन से मैं ऊपर, चलो मेरी हाइट ही कितनी है, चलो ले ली हमने करीबन 5.5 इंच ले ली, तो यहाँ से हमें यहाँ तक की दूरी ये जो है 5.5 एक तरीके से मान ली, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, तो वो क्या देखेगा कि इस प्लेन पे, सामने प्लेन पे एक आदमी खड़ा है जिसकी प्लेन पे ज़मीन से इसकी दूरी कितनी है 5.5, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ से अगर कोई इस चीज़ को देखेगा तो वो देखेगा कि ये पॉइंट इस सेंटर लाइन से इस प्लेन पर 30 की दूरी पे है, 30 mm की दूरी पे है, 30 मिलीमीटर की दूरी पे है। ये प्लेन कौन सा है, वर्टिकल प्लेन नीचे की तरफ, वर्टिकल प्लेन नीचे की तरफ, यानी कि एक पॉइंट उसे यहाँ पे 30 mm की दूरी पे दिखाई देगा, 30 mm की दूरी पे दिखाई देगा, ठीक है। इसी प्लेन को जब हम 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये पॉइंट भी 90 डिग्री घूमेगा, तो ये दूरी भी 90 डिग्री घूम जाएगी। तो HP पे ये दूरी कितनी दिखाई देगी, HP पे ये दूरी 35 की दूरी पे दिखाई देगा, HP पे ये दूरी कितनी हो जाएगी 35। अगर मैंने इसका नाम यहाँ पे C डैश दिया है, सॉरी इसका नाम अगर मैंने यहाँ पे C डैश और यहाँ पे C डबल डैश दिया है, तो यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा C डबल डैश और यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा C डैश, ठीक है। इस तरीके से हमें बनाना है। यहाँ पे लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो रही है बट आपको लाइन पूरी सही दिखानी है, ठीक है। यहाँ पे एक बोनस पॉइंट और देता हूँ कि जो हम एरो बनाते हैं, एरो जो बनाते हैं वो कभी भी हमें खाली नहीं छोड़नी थी, इस तरीके से हम एरो बनाते हैं, ठीक है। और ये जो रेशियो है, ये जो रेशियो है अगर ये 3 है, ठीक है, अगर ये 3 है तो ये 2 होगा, ये 2 का मतलब 3/2 के रेशियो में चलेगा। और ये पूरा आपको खाली नहीं छोड़ना, इसको फिल करना है पूरा, ऊपर से पूरी चीज़ें ये फिल होनी चाहिए, ठीक है। ये मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक थर्ड क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज के उस टॉपिक का। हम पहले क्वाड्रेंट खींच लेते हैं। हमारे पास एक VP है और HP, ठीक है, VP और HP। अब क्या कह रहा है ये, एक बिंदु A HP पर स्थित है, ठीक है, HP पर स्थित है तथा VP से 35 मिलीमीटर सामने है। एक बिंदु A HP पर स्थित है तथा VP से 35 मिलीमीटर सामने है। अब इसको हम सपोज कर लेते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है, इसको हमने सपोज कर लिया कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो क्या होगा, क्या कह रहा है, ये बिंदु A HP पर स्थित है, HP पर स्थित है मतलब अब ये इस लाइन के ऊपर है, इस लाइन के ऊपर है, ठीक है, और VP से 35 मिलीमीटर सामने है। यानी कि एक पॉइंट यहाँ पे कोई ऐसा है, यहाँ पे जो कि HP पर है और VP से इसकी दूरी कितनी है, VP से इसकी दूरी कितनी है, VP से इसकी दूरी है 35, VP से इसकी दूरी है 35, ठीक है। बात समझ में आई। जब कोई दूरी ना दी हो तो इसका यही मतलब है कि वो पॉइंट एक्सिस के ऊपर है, प्लेन के ऊपर है, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। अब इसका प्रोजेक्शन कैसे बनाएंगे, इसका प्रोजेक्शन बनाने के लिए हम यहाँ एक लाइन ले लेंगे, इसका नाम देंगे XY। अब क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो हमने यहाँ पे ले लिया VP और नीचे की तरफ ले लिया HP, ठीक है, VP और HP। अब जो इसका प्रोजेक्शन कैसा बनेगा, VP पे ये दूरी कैसी दिखाई देगी, VP पे तो ये दूरी तो दिखाई नहीं देगी, है ना, VP पे ये दूरी दिखाई नहीं देगी क्योंकि जमीन से हॉरिजॉन्टल प्लेन से कोई दूरी है ही नहीं, हॉरिजॉन्टल प्लेन से कोई दूरी है ही नहीं, है ना। चलो इसका नाम अगर मैंने दे दिया Q, ठीक है, Q ही नाम आएगा और तो कोई नाम आएगा भी नहीं। अब हॉरिजॉन्टल प्लेन पे इसकी दूरी कैसी होगी, है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे इसकी दूरी क्या होगी, इस प्लेन को आप 90 डिग्री घुमा दीजिए,
यानी कि ये पॉइंट यहाँ कहीं आ जाएगा और ये दूरी भी यहाँ कहीं इस तरीके से आ जाएगी, है ना। तो यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ये दूरी कैसी दिखाई देगी, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ये दूरी यहाँ कहीं और 35 mm की दूरी पर दिखाई देगी, है ना। यही आएगा, इसका नाम क्या होगा, क्यू। ठीक है, बात समझ में आई। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं पॉइंट पे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस के बारे में। तो आपको इस वीडियो में अगर कोई पार्ट समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स में उस चीज़ को लिख सकते हैं, तो मैं आपको उसका डाउट क्लियर करूँगा। ठीक है, आज हमने 3 क्वेश्चन देखे और यहाँ पे कंसेप्ट की बात की। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस के टॉपिक के ऊपर। तो ओके, थैंक यू वेरी मच।